हेलो सत श्री अकाल, आई होप टू साइड ठीक हो। सो 1 मार्च को स्लोवाकिया में फेस्टिवल मनाया जाता है स्प्रिंग स्टार्ट होने पर। मार्च की स्टार्टिंग से स्प्रिंग स्टार्ट हो चुकी है इधर, तो ठंड धीरे धीरे ख़त्म होगी और बारिश से स्टार्ट होंगी, स्प्रिंग स्टार्ट हो जाएगी। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं, आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के रिप्लाई देंगे। भाई मेरी अपॉइंटमेंट 12 फरवरी की थी, एजेंट बोल रहा है 2 मार्च तक वीज़ा आ जाएगा। यस ब्रदर, अगर आपकी 12 फरवरी को अपॉइंटमेंट थी तो वैसे जो एम्बेसी का टाइम होता है वो 30 दिन का होता है, बट 15 दिन से पहले पहले आपका वीज़ा आ जाता है। किसी का 3 दिन में आ जाता है, किसी का 5 दिन में आ जाता है, किसी का 15 दिन के अंदर अंदर वीज़ा आ जाता है। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपकी अपॉइंटमेंट हो गई है तो आपको वीज़ा ज़रूर मिलेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ब्रदर, आई हर्ड वी हैव टू पे 3.5 euro फॉर वॉशिंग मशीन एंड अगेन पे 3.5 euro फॉर ड्रायर. So should we bring clothes, many clothes like 7, 8 socks or something like that, and then cloth, many cloth for outside cloth. ब्रदर जो क्लोथिंग का है, जो वॉशिंग का है, जो आप कंपनी, कुछ कंपनीज हैं वहाँ लॉन्ड्री वो कंपनी वाले खुद करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, कोई लॉन्ड्री का कोई पैसा नहीं होता। कंपनी होती है जैसे कि मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी में हम जो कंपनी के जो कपड़े होते हैं वो उधर ही डालते हैं, वो लॉन्ड्री होके 1 हफ्ते के बाद वापस मिल जाते हैं। हमें 3 पेयर्स दिए हैं कंपनी वालों ने, तो हम बदल बदल के डालते रहते हैं। तो कंपनी के क्लोथ का कोई प्रॉब्लम नहीं है, वॉशिंग ईजिली हो जाती है, फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। कुछ कंपनीज वो अपने कपड़े नहीं देते, वो आपको घर के कपड़े डाल के जाते हैं लोग, तो वो अपने आप खुद वॉशिंग करते हैं। ज़्यादातर 90% जितनी भी कंपनीज़ हैं, जितनी भी एजेंसीज़ हैं, आपको अगर अकोमोडेशन मिलेगी, आपको अगर अकोमोडेशन इंक्लूड है, उसमें वॉशिंग मशीन होता है अंदर ही, तो आप उसी वॉशिंग मशीन को यूज़ कर सकते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई आपको 3 euro या 4 euro नहीं देने पड़ते। कुछ कंपनीज़ हैं वो चार्ज करते हैं, बट 90% कंपनी मैंने जितनी भी देखी हैं वो वॉशिंग मशीन जो है वो आपको प्रोवाइडेड होती है। हमारी जो वॉशिंग मशीन है हमें कंपनी से प्रोवाइडेड है, जो हमें वॉशिंग पड़ती है वो फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ती है। वो कपड़े जो है, जो ज़्यादा लाने की ज़रूरत नहीं है। कपड़े जो आप इधर से भी ले सकते हो, कपड़े इधर जो महंगे नहीं है। आपको एक जैकेट भी 20 euro 30 euro के अंडर अंडर मिल जाती है। आपकी जो टी शर्ट है वो 5 euro से नीचे मिल जाती है। वो जीन्स है वो भी 5-10 euro की मिल जाती है। जो शूज़ है आपको 30 euro के अंडर अंडर मिल जाएंगे। ठीक है, कपड़े ज़्यादा लाने की ज़रूरत नहीं है। सॉक्स पेयर्स आप ज़्यादा ला सकते हो, वो भी इधर बहुत चीप मिल जाती है। 4 euro के अंदर आपको 4 या 5 पेयर सॉक्स मिल जाएंगे। तो कपड़े जो है इतने महंगे नहीं है, बाकी आपकी मर्जी। अगर ब्रांडेड कपड़े आप पहनते हो तो आप इंडिया से ले आओ, ब्रांडेड कपड़े इधर महंगे हैं। बाकी जो नॉर्मल कपड़े हैं बिना ब्रांड के वो इजीली आपको चीपर प्राइस में इधर मिल जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, एट स्टार्टिंग you will know have job and you have to attend training for 15-20 days. How much money should we bring to keep in hand when coming there? Bro, good question. जब से आप स्टार्टिंग में आ रहे हो, आप 15-20 दिन का आपके पास आपका खाने का आपके पास पैसे होने चाहिए, क्योंकि इधर आते सार कंपनी में ज्वाइनिंग नहीं होती। मोस्ट ऑफ कंपनीज में आप इधर आते सार आपको ज्वाइनिंग नहीं होती है। आपकी जो ज्वाइनिंग है वो कम से कम 15-20 दिन के बाद ही ज्वाइनिंग होती है, क्योंकि आपको मेडिकल भी करवाना होता है। इधर आके मेडिकल होता है आपके, और इंश्योरेंस कार्ड बनते हैं आपके, और भी डॉक्यूमेंट्स बनते हैं। वो उसके लिए आपको टाइम चाहिए। उसके लिए आपका मेडिकल होने के बाद ही आपकी ज्वाइनिंग होती है। अगर आप 3 महीने के वीज़े में आ रहे हो, आपको TRC के बाद ही आपकी ज्वाइनिंग होगी। आपको 15 से 20 दिन का आपका बजट लेके आना चाहिए। और बजट आपको, अगर आप नॉर्मल खाना खा रहे हो, लाइक अगर आप वेजिटेरियन हो, नॉन वेजिटेरियन कुछ भी हो, महीने का जो खर्चा है इधर खाने का 150 से 200 के बीच में आता है। ठीक है, महीने का खर्चा, तो उसके हिसाब से आप पैसे लेके आओ। आप अगर आप ड्रिंक कर रहे हो या फिर एक्स्ट्रा आप खर्चा करना चाहते हो, वो आपके ऊपर है। बाकी जो खाने का है वो इतना खर्चा आएगा। तो आई थिंक आप अगर 300 यूरो लेके आ रहे हो, 300-400 इज मोर देन इनफ। अगर आपके पास पैसे बच जाते हैं वो आपके फ्यूचर के लिए काम आ जाएंगे। वैसे आप 300 से 400 मैक्सिमम आप लेके आइए, इससे ज़्यादा लाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन ब्रदर, कैन यू मेक अ वीडियो लिस्ट व्हाट थिंग्स वी शुड ब्रिंग फ्रॉम होम? ओके श्योर, आई विल मेक अ वीडियो ऑन सेपरेट वीडियो फॉर दिस। बाकी मैंने पहले वीडियो बनाई थी, बट अभी जो मोर अपडेट है उसके हिसाब से वीडियो बनाऊंगा। क्या क्या इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं आपको लाने के लिए, क्या क्या इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं आप ला सकते हो, क्या क्या थिंग्स हैं जो आप अवॉइड कर सकते हो। तो मैं नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा वो इसके ऊपर ही बनाऊंगा, कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है लाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ब्रदर, BLS में PCC अपोस्टाइल चाहिए या फिर सिंपल कर सकते हैं? ब्रदर PCC जो है वो अपोस्टाइल ही चाहिए, जो PCC है वो अपोस्टाइल ही चाहिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ब्रदर, प्रोडक्शन वर्कर में इंग्लिश आनी चाहिए। एजेंट बोल रहा है इंग्लिश की ज़रूरत नहीं है, स्टडी की कोई ज़रूरत नहीं है, कंपनी ने बोला है। ब्रदर इधर जितनी भी कंपनीज़ हैं
उसमें इंग्लिश रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। बट मोस्ट ऑफ पीपल जो से फॉरेनर्स जो वर्कर्स हैं उनको इंग्लिश नहीं आती, इधर एक्सेप्ट कर लेते हैं। हर कंपनी इंग्लिश के बिना भी एक्सेप्ट कर लेती है, बट आपको थोड़ी मुश्किल होगी स्टार्टिंग में, बट धीरे धीरे आपको इंग्लिश भी आ जाएगी। बट ज्वाइनिंग टाइम इतना मुश्किल नहीं होता, इतना प्रॉब्लम नहीं होता अगर आप किसी एजेंसी थ्रू आ रहे हो। अगर आप डायरेक्ट आ रहे हो तो कंपनी जो है वो आपका इंटरव्यू भी ले सकती है, आपकी लेती है। 90% जो है कंपनी आपका इंटरव्यू लेती है। एम्बेसी में भी इंटरव्यू होता है अगर आप डायरेक्ट आ रहे हो। अगर आप एजेंसी थ्रू आ रहे हो तो ईजी प्रोसेस होता है, उसमें कोई इंटरव्यू नहीं होता, तो आप ईजिली आप इधर आ सकते हो। जो एजेंसी है वो भी अपना चार्ज लेती है। तो आप अगर डायरेक्ट आ रहे हो किसी कंपनी में, वो आप प्रिपेयर होके आइए। आपका एम्बेसी में भी इंटरव्यू हो सकता है, आपका पहले भी इंटरव्यू हो सकता है। और जो इंटरव्यू जहाँ भी होगा वो इंग्लिश में होता है, तो आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश आनी चाहिए। अगर आप एजेंसी थ्रू आ रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इंटरव्यू नहीं होता कहीं भी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ब्रदर, स्लोवाकिया में वर्क चेंज कर सकते हैं अगर वीज़ा 1 साल का हो? ब्रदर, अगर आपके पास वीज़ा 1 साल का है तो आप जब तक आपका 1 साल ख़त्म नहीं होता, आपके पास टीआरसी नहीं आती, तब तक आप जॉब चेंज नहीं कर सकते। आपको एक ही कंपनी में काम करना पड़ेगा। अगर आपके पास टीआरसी आ जाती है 1 साल के बाद, उसके बाद आप इजीली जॉब चेंज कर सकते हो। अगर आपका वीज़ा 3 मंथ्स का लगा है तो आपको आते ही टीआरसी मिल जाती है, तो आप आते ही अपनी जॉब चेंज कर सकते हो। आप 5 या 6 महीने एक कंपनी में काम कीजिए, उसके बाद आप इजीली अपनी जॉब चेंज कर सकते हो। बट 1 साल के वीज़े में आपको 1 साल काम करना ही पड़ेगा, उससे पहले आप जॉब चेंज नहीं कर सकते। अब एम्बेसी अपॉइंटमेंट का रिप्लाई कब तक करती है, कितने टाइम तक? ब्रदर, आपने अगर आपकी कंपनी ने या फिर आपकी एजेंसी ने अगर एम्बेसी को मेल डाली है अपॉइंटमेंट्स के लिए, तो उसका जवाब 2 दिन के अंदर ही आ जाता है। अगर आपकी कंपनी जो मेल डाल रही है 6 तारीख को हर महीने या फिर 8 तारीख को हर महीने, उसका जवाब 2 दिन के बाद, 2 या 3 दिन के बाद आ जाता है एम्बेसी के थ्रू। एम्बेसी ने अपॉइंटमेंट दी है या नहीं दी, आपको 2 या 3 दिन में पता चल जाता है आपकी एजेंसी और आपकी कंपनी को। अगर अपॉइंटमेंट नहीं मिली उस महीने तो उनको नेक्स्ट महीने सेम डेट उनको फिर से मेल करना पड़ेगा। आपकी कंपनी और आपकी एजेंसी को फिर से मेल करना पड़ेगा एम्बेसी को अपॉइंटमेंट्स के लिए। तो नेक्स्ट मंथ फिर वो बताएंगे 2 दिन बाद आपकी अपॉइंटमेंट्स आपको मिली है या नहीं मिली। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अपॉइंटमेंट्स के बाद डेट आने में कितना टाइम लग जाता है? ब्रदर, अगर आपके पास अपॉइंटमेंट मिल गई है तो उसका मतलब आपको डेट मिली हुई है। अपॉइंटमेंट्स में डेट लिखी होती है, कब आपकी डेट है, कब आपकी अपॉइंटमेंट्स है। वो 1 महीने के अंदर अंदर ही अपॉइंटमेंट्स होती है उसकी, अगर आपको अपॉइंटमेंट मिल गई है, ठीक है। अगर नहीं मिली तो वो बता देंगे, 2 दिन के अंदर बता देंगे तो आपको अपॉइंटमेंट्स मिली है या नहीं मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रदर प्लीज टेल मी दिस एजेंसी लीटर कंपनी इज़ गुड और नॉट? ब्रदर, लीटर कंपनी अभी तक जो केस है अच्छी है कंपनी, इधर लड़के बहुत काम कर रहे हैं, ठीक है। सैलरी भी 900 यूरो से बेसिक स्टार्ट हो जाती है, 900 950 से बेसिक स्टार्ट हो जाती है लीटर कंपनी की। उसके बाद आपको कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं लीटर कंपनी में। आपको लाइक ओवर टाइम मिल जाता है, आप 1200 ओवर टाइम के बाद इजीली कमा सकते हो। अगर आप सैटरडे संडे लगा रहे हो तो उसका अलग से पैसा मिलता है, अच्छा पैसा मिल जाता है। तो कंपनी ठीक है, आपको लाइक 2 टाइम की कॉफ़ी भी मिलती है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है कॉफ़ी भी। तो ऐसे कुछ छोटे मोटे और बेनिफिट्स आ जाते हैं, आपको अकोमोडेशन भी मिलती है। तो लीटर कंपनी देखा जाए तो जितने पुराने लोग आए हैं, जितने लोग अभी कर रहे हैं काम इधर, सभी खुश हैं, सभी ओके हैं। 1200-1300 यूरो ईजिली कमा लेते हैं वो मंथली ओवर टाइम लगाने के बाद। बट बेसिक जो है वो 900 950 ही है। तो आप उसी हिसाब से देखिए, अगर आपको ठीक लगता है तो आप आइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रदर बैंक स्टेटमेंट जरूरी है क्या? ब्रदर, अभी तक जो सबमिशंस हुई हैं बैंक स्टेटमेंट नहीं मांगी है एम्बेसी वालों ने। बैंक स्टेटमेंट तब ज़्यादातर स्टडी वीज़ा या फिर टूरिस्ट वीज़ा में लगता है, वर्क परमिट में बैंक स्टेटमेंट नहीं मांगते। बाकी अगर न्यू अपडेट्स होंगी मैं आपको बता दूंगा अगर बैंक स्टेटमेंट मांग रहे हैं या नहीं मांग रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रदर नॉन इंटरव्यू पे स्लोवाकिया का वीज़ा लग जाता है? ब्रदर, इंटरव्यू जो है मैंने पहले भी बताया, इंटरव्यू जो है अगर आप एजेंसी थ्रू करवा रहे हो तो 99% जो है एजेंसी थ्रू जितने भी वीज़े आते हैं उसमें इंटरव्यू नहीं होता। बट अगर आपको डायरेक्ट कंपनी हायर कर रही है तो इंटरव्यू जरूर होता है। एम्बेसी भी इंटरव्यू लेती है, तो कंपनी भी पहले इंटरव्यू लेती है, फिर एम्बेसी भी इंटरव्यू लेती है। अगर आप एजेंसी थ्रू आ रहे हो तो बेस्ट ऑप्शन है। बट एजेंसी थ्रू आने का नुकसान भी है, वो आपकी सैलरी में से भी पैसा काटती है। बट फ़ायदा ये है, प्रोसेस जो है वो ईजी हो जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रदर मेल डालने के बाद कितने दिन में रिस्पॉन्स आता है? सेम क्वेश्चन ब्रदर, इज 2-3 दिन में रिप्लाई आ जाता है, आपको अपॉइंटमेंट्स मिली है या नहीं मिली। सो आई थिंक दिस वीडियो इज़ इन्फॉर्मेटिव फॉर यू। सो और क्वेश्चन आप पूछिए, अगर आपके पास कोई डाउट है आप क्वेश्चन पूछते रहिए। सॉरी अगर मैं आपका रिप्लाई नहीं दे पा रहा है इंस्टाग्राम में, तो जैसे ही मेरे को टाइम मिलता है तो मैं आपको वीडियो बनाता रहूँगा, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूँगा। सो थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी। सो नेक्स्ट टाइम वी विल ब्रिंग विद न्यू वीडियो। तब तक के लिए सत श्री अकाल, टाटा, बाय बाय।